ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हमारी फीमेल लीड यूशी को पता चलता है वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, जिससे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और डॉक्टर उसे उस बच्चे के बाप को बुलाने को, तो यूशी बोलती है जो इस बच्चे का बाप है वो मुझे देखना तक नहीं चाहता, मैं तो कैसे उसे इस बच्चे के बारे में बताऊं। और अब हम पास्ट का फ्लैशबैक में चले जाते हैं जब यूशी फर्स्ट टाइम शहर आई थी गाँव से काम करने के लिए, और वो शहर को देखकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। और उसी वक्त लू, जो कि एक बड़े कंपनी का सीईओ होता है, वो यूशी को देखता है और उसे बस देखता ही रह जाता है। और तभी यूशी की फ्रेंड आकर उसे लेकर जाती है और उसे काम दिलाने के लिए। और अब यूशी जहाँ काम करने के लिए आती है वहाँ पे वो खाना खरीदती है, लेकिन जब पे करने की बारी आती है तब उसका कार्ड चल ही नहीं रहा था क्योंकि उसमें पैसे ही नहीं थे। और उसकी दोस्त उसे बोलने लगती है, तुमने सारे पैसे कहाँ खर्च कर दिए, तुम्हें पता है ना ये पैसे कंपनी वालों ने रॉ मटेरियल खरीदने के लिए तुम्हें दिए थे। बट यूशी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था और जितने भी लोग उसके पीछे थे वो उसे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि अगर इतना भीख मंगी हो, खाने के पैसे नहीं है तो जाकर जहर खरीद कर खा के सो जाओ। और वो लोग उसे धक्का मार के हटा देते हैं। और अब यूशी अपनी मॉम को कॉल कर बोलती है, आपने मेरे कार्ड से पैसे चुराए हैं ना, आप ऐसे कैसे कर सकती हो। तो मॉम कहती है, वो पैसे मुझे और तुम्हारे भाई को सपोर्ट करने के लिए लिए थे, क्यों तुम्हें हमारी पड़ी नहीं है क्या। और भाई बोलता है, वैसे भी वो पैसे से मॉम ने मुझे ऑलरेडी एक फोन दिला दिया है और बचे हुए पैसे से एक वैन दिलाएंगी, तो तुम अपने पैसे भूल ही जाओ प्यारी बहन और ऐसे ही पैसे कमा कर भेजती रहो। तो यूशी कहती है, वो मेरे पैसे नहीं थे कंपनी के, अगर आप लोग पैसे नहीं लौटाओगे तो ये लोग मुझे जेल में डलवा देंगे, वादा करती हूँ पैसे कमा कर आप लोग को भेज दूंगी। तो मॉम कहती है, क्या कुछ भी बोल रही हो, अगर तुम्हारे बैंक में पैसे आते तो इसका मतलब वो मेरे पैसे हुए। शहर में इतने अमीर मर्द है, एक को ढूंढ लो और उसे पैसे निकलवाओ। और इतना बोल वो कॉल रख देती है। और अब यूशी की का काम क्लब में लगवा दे जिससे वो एक रात में अच्छे पैसे कमा पाए। और तभी वहाँ एक लड़का आकर यूशी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, ये बोलकर कि वो उसके सारे वाइन खरीद लेगा, लेकिन एक रात के लिए उसे उसके साथ सोना होगा। बट इसके लिए यूशी अग्री नहीं थी। और तभी वहाँ लू आकर यूशी को बचाता है और यूशी उसे देखती रह जाती है। और इधर लू का दोस्त उसे बोल रहा था, तुम यहाँ के सबसे रिच आदमी हो, मगर जब से तुम अपनी माँ के पेट से निकले हो किसी औरत को अपने पास भी आने नहीं दिया है, इसलिए लोग कहते हैं तुम्हें कोई बीमारी है। तो लू कहता है, मैं नॉर्मल इंसान हूँ जिसके भी नॉर्मल लोग जैसे नॉर्मल नीड्स है, बट मुझे आलतू फालतू लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं आता। और अब लू के लिए वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ बुलाता है, बट लू को तो उनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं आती, क्योंकि उसका कहना था यहाँ जितनी भी लड़कियाँ हैं सब उसके पैसे और स्टेटस के लिए उसे पसंद करती हैं, उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसे दिल से प्यार करे। और तभी वहाँ यूशी आती है जिसे लू अगेन प्यार से देखने लगता है। और तभी गू लू के ड्रिंक में कुछ मिला देता है जिसे पीने के बाद उसे नशा होने लगता है। और गू जाकर यूशी को बोलता है, लू के ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था इसलिए उसे नशा हो रहा है, अगर ये बात बाहर निकली तो इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर आएगा, इसलिए आज रात के लिए उसे कंपनी दो और जितने पैसे चाहिए मेरे कार्ड से ले लेना। और पैसे की ज़रूरत की वजह से यूशी को ना चाहते हुए भी इस काम के लिए हाँ बोलना पड़ता है, जिसके बाद लू आकर यूशी को हक कर लेता है। और अब यूशी लू को छोड़ने के लिए उसके रूम जाती है, जहाँ लू उसे किस करने लगता है और फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जब यूशी को पता चला था वो प्रेग्नेंट है और डॉक्टर कहती है, अगर इस बच्चे का बाप इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दे तो तुम्हें सीरियस होकर सोचना होगा कि तुम बच्चे को पैदा करना चाहती हो या नहीं, क्योंकि इतने बड़े शहर में नाजायज बच्चे को जन्म देना बहुत हार्ड है। और अब यूशी बाहर आती है जहाँ गू भी था और वो उसे सुनाने लगता है कि तुम मेरे पीछा कर रही हो, लू को ब्लैकमेल करके उसे पैसे लेना चाहती हो, गाँव के लोग ऐसे ही होते हैं। बट यूशी कहती है, कुछ भी मत बोलो, गांव की हूँ तो क्या हुआ, मेरे अंदर गट्स है, तुम लोगों के पैसे की भूख की नहीं हूँ। और यही सब के बीच गू वो प्रेगनेंसी वाला रिपोर्ट देख लेता है जिसे यूशी उसे छीनकर वहां से भाग। गू की मॉम भी थी वहाँ जो कि खुश थी ये सोचकर कि यूशी उसकी बहू बनने वाली है। और तभी वहाँ लू आता है जिसे गू बताता है यूशी प्रेग्नेंट है, जो सुन लू हैरान हो जाता है, बट उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसका बच्चा है। बट लू की मॉम तो कुछ ज्यादा ही खुश हो गई थी, क्योंकि एक साथ दो खुशियाँ जो मिल गई थी कि एक बहू आएगी और दूसरी कि वो दादी बनने वाली है। और अब मॉम चाहती थी कि लू यूशी से जल्द शादी कर ले। और हमें दिखाया जाता है जिस दिन लू यूशी के साथ इंटीमेट हुआ था
तब यूशी ने उसे बोला था कि तुम्हारे दोस्त ने मुझे बोला था कि तुम मुझे पैसे दोगे। और ये सुनकर लू ने सोच लिया था कि यूशी भी उन लड़कियों जैसी ही है जो पैसों के लिए लड़कों के साथ ये सब करती है। और वो गुस्से में उसे अपना कार्ड दे बोलता है, इसमें जितने भी पैसे ना हो उसे तुम ज़रूर सेटिस्फाई हो जाओगी। और अब प्रेजेंट में लू सोचता है उस कार्ड में 50 मिलियन था, लेकिन वो औरत उतने पैसे से भी सेटिस्फाई नहीं हुई। और इधर यूशी ने डिसाइड कर लिया था वो अपने बेबी को जन्म देगी। और उसकी मॉम उसके रूम आई हुई थी, जहाँ वो प्लानिंग कर रही थी कि वो यूशी की शादी एक ओल्ड आदमी से करवाएगी, जिससे उन लोगों को बहुत पैसा मिलेगा। जो सुन यूशी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक माँ होकर वो उसके ऐसा कैसे कर सकती है। बट उसकी माँ जबरदस्ती करने लगती है उसके साथ और बोलती है, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो तुम्हारे भाई को उसके शादी के लिए कैसे पैसे मिलेंगे। तो यूशी उन्हें बताती है वो प्रेग्नेंट हो। उसकी माँ उसे जोरदार थप्पड़ जड़ती है और बोलती है, तुमने मुझसे छिपकर अपने आप को बेच दिया, एटलीस्ट मेरे कहने पर खुद को बेच दी, हमें पैसे भी मिल जाते। तो यूशी कहती है, आपको तो मेरे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मेरे सारे पैसे ले लिया, मैं जेल जाती जाती बची, ये सब इसलिए क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और आपका बेटा एक लड़का है, इसलिए उसे प्यार करती हूँ ना। तो भाई कहता है, हमने पैसे लिए हैं तो तुम्हें शादी करनी होगी, अगर नहीं करनी तो इस बच्चे के बाप को बोलो हमें पैसा देने। और जब यूशी बताती है कि उसके बच्चे का बाप लू है, तो ये लोग हंस हंस कर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों का कहना था लू इतना रिच है कि उसकी चर्चा गांव तक है और वो उस लड़की के साथ क्यों सोएगा, उसके पास तो बहुत ज्यादा ऑप्शन है। और अब उसकी मॉम उसके बच्चे को अबॉर्ट करने को बोलती है, बट यूशी इसके लिए नहीं मानती। उसकी मॉम जबरदस्ती करते हुए उसके पेट में मारने की कोशिश में लग जाती है। तो यूशी डर के उन्हें प्रूफ करने के लिए लू को कॉल करती है, बट उसका भाई उसका फोन छीन कर तोड़ देता है और ये सब लू भी सुन लेता है। और गू उसे बताता है, तुमने उस लड़की को गलत समझ लिया, एक्चुअली वो सब मैंने किया था, उसने नहीं, क्योंकि आंटी चाहती थी कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। और मॉम कहती है, उसे ब्लेम मत करो, ये सब तो मैंने करवाया था, क्योंकि तुम कोई लड़की के क्लोज जाते ही नहीं थे, तो यही ऑप्शन बचा था हमारे पास। और उसकी मॉम दिखाती है वो कार्ड भी यूशी ने उन्हें लौटा दिया था। और ये सब देख और सुन लू को रियलाइज होता है उसने सच में यूशी को गलत समझ लिया था। और इधर यूशी का भाई उसके पेट में मार रहा था, उसे ही मारकर वहां से भागने लगती है, बट उसका भाई फिर भी उसे पकड़ लेता है। तो वहां पब्लिक जमा हो जाती है जो कि इन दोनों को रोक रहे थे यूशी को मारने से। बट उसकी मॉम उन सभी को झूठ बोलने लगती है कि मैंने इतने दिनों से काम करने गई थी, लड़की किसी लड़के के साथ सो रही थी जिसके बच्चे की माँ बनने वाली है, और इसका हस्बैंड गाँव में इसका इंतजार कर रहा है। और ये सुनकर पब्लिक उसकी माँ के साइड हो जाती है। और अब उसकी मॉम उसे मारने ही वाली थी कि वहाँ लू आकर यूशी को बचाता है। और उसकी मॉम और भाई तो हैरान रह गए थे कि ये तो सच निकला। और अब गू यूशी के भाई को मार मार कर उसका मोर बना देते हैं। और इधर लू यूशी की केयर कर रहा था। तो यूशी कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं बच्चे को खुद से पाल लूंगी, तुम्हें ये सब में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, मैं बच्चों को एज अ एक्सक्यूज यूज करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। बट तभी वहाँ मॉम बोलती है, नहीं, हम बिल्कुल परेशान नहीं होंगे तुमसे, बस तुम अपना ख्याल रखो और यहाँ अच्छे से रहो। अब यूशी मन में सोच रही थी, ये लोग बहुत रिच है, आगे चलकर मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ ही दे, जब लू का अपना जायज बच्चा हो तब मेरे बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। और अब यूशी वहां से भागने लगती है, बट लू उसे रोक लेता है। तो यूशी कहती है, तुमने ही बोला था ना मैं पैसे के लिए तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। बट वहाँ मॉम बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी बहू हो, तुम्हें मैं सब कुछ दूंगी। और अब मॉम उसे एक ऐसा रूम दिखाती है जिसमें सिर्फ डिजाइनर कपड़े थे, बैग, ज्वेलरी, सब कुछ थे। और ये सब मॉम यूशी को दे देती है, जो देख वो भी हैरान थी। और अब मॉम कहती है, तुम लोग को आज मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो सुन यूशी हैरान हो जाती है। और अब ये लोग की शादी भी हो जाती है। और लू यूशी को अपनी कंपनी में अब से काम करने को बोलता है। और अब यूशी कंपनी आ जाती है जहाँ लू उसे उसका ख्याल रखने को बोलता है और ज्यादा हैवी वर्क करने से मना करता है। और कंपनी में एक लड़की थी जो लू को पसंद करती थी, तो वो तुरंत यूशी को बुली करना चालू कर देती है, बट यूशी भी उसे सुना कर रख देती है। और अब यूशी की कलीग उसे बहुत सारा काम दे देती है। और यूशी जब घर आती है तो उसकी सास ने उसके लिए बहुत सारा खाना तैयार कर रखा था, जो देख यूशी हैरान रह जाती है।
और तभी वहाँ लू आ बोलता है, मेरे लिए तुमने वेट क्यों नहीं किया, अकेले ही क्यों आ गई। और अब मॉम कहती है, मुझे पता है यूशी, पक्का आज किसी ने तुम्हें बुली तो किया ही होगा, हालांकि तुम बताओगी नहीं, बट कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, उन सभी को सबक सिखाऊंगी। और अब यूशी लू के पास आती है और लू कहता है, तुम आज तो चली गई ऑफिस से इस डर से नहीं कि अगर सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरी बीवी हो, इससे तुम एम्बैरस होगी। तो यूशी कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे कंप्यूटर भी चलाने नहीं आती, अगर लोगों को पता चलता मैं आपकी बीवी हूँ तो आपको एम्बैरसमेंट झेलना पड़ता। लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे। वो कहता है, दूसरों की बातें सुना मत करो, कोई भी इंसान पैदा होते ही सब कुछ सीख कर नहीं आता, सब कुछ सीखना ही तो पड़ता है। और अब लू उसे कंप्यूटर सिखाने के लिए अपने क्लोज करता है, लेकिन कंप्यूटर सीखने के बजाय वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और अब लू उसे कंप्यूटर सिखाने लगता है और यूशी उसे प्यार से देखने लगती है। और अब नेक्स्ट डे यूशी की सास एक मेड को लुक करके यूशी के साथ ऑफिस जाती है, क्योंकि उन्हें देखना था यूशी को कौन बुली करता है। और ऑफिस पहुंचते ही जहां जो थी वो डायरेक्ट मॉम और यूशी को लिफ्ट से निकाल देती है, जिसे मॉम को आ जाता है गुस्सा। बट जहाँ को जैसे पता चलता है मॉम यूशी की मॉम है, तो वो उन्हें भी नीचा दिखाना चालू कर देती है। तो मॉम कहती है, क्या मतलब, अगर तुम शहर की हो तो हमें नीचा दिखाओगी, मैं बाद में सबक सिखाती हूँ। और अब जा और उसकी फ्रेंड मिलकर यूशी को एक रूम में लॉक कर देती है, जिसके बाद वो लोग रूम के अंदर आ देते अलग तरह का गैस फैला देते हैं, जिससे यूशी को सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। वो एक बॉक्स से गिरकर बेहोश हो जाती है और इधर लू की मॉम आकर लू को बोलती है, यूशी कहीं खो गई है। तो लू तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक करने को बोलता है और इधर सारे एम्प्लॉय भाग रहे थे, जिनसे जहाँ को पता चलता है लू की वाइफ खो गई है, जिसे जो ढूंढ लेगा उसे 5 मिलियन मिलेगा, इसलिए वो लोग उसे ढूंढने के लिए भाग रहे थे। और अब जाकर इन दोनों को समझ आता है इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और इधर यूशी की आंख खुलती है, जहाँ वो देखती है उसकी प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है। और अब लू को पता चल जाता है यूशी कहाँ है, तो वो वेयर हाउस पहुंचता है, जहाँ वो झा और उसकी फ्रेंड को रंगे हाथ पकड़ लेता है। लू को इतना तो क्लियर हो गया था, उसकी बीवी को इन दोनों ने ही बंद किया था। और अब लू अपनी बीवी की हालात देखता है, जो कि बहुत खराब थी, और वो उसे फट से हॉस्पिटल लेकर जाता है। और लू की मॉम जा को थप्पड़ लगा बोलती है, यूशी प्रेग्नेंट थी और मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर उसे कुछ हुआ तो हमारी फैमिली तुम्हें छोड़ेगी नहीं। और थप्पड़ का झा भी मॉम को थप्पड़ लगाने वाली, बट असिस्टेंट उसे रोक बताता है। वो मिसेस लू है, जो सुनझा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि एक सच तो उसे बर्दाश्त हुआ नहीं था कि दूसरा सच उसके सामने आ गया था। और मॉम उसे जेल भिजवा देती है। और इधर हॉस्पिटल में लू और यूशी को पता चलता है बच्चा और वो दोनों ही सेफ है। और अब लू यूशी के पेट में दवा लगाने लगता है, जिससे यूशी तो बहुत अनकंफर्टेबल थी। तो लू उसे प्रॉमिस करता है वो उसके साथ जिंदगी भर रहेगा। तो यूशी कहती है, लेकिन तुम तो मुझे पसंद नहीं करते हो ना। तो लू कहता है, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये सुन यूशी अब बहुत खुश थी। और अब नेक्स्ट सीन में यूशी अपनी सास को बोल रही थी, आप और लू मेरे साथ कितने अच्छे हो। मॉम कहती है, क्या बात कर रही हो, हम लोग फैमिली। और तभी यूशी की फ्रेंड लिली उसके पास आती है, जो कि अपने मतलब के लिए ही आई थी। वो यूशी को उसका काम लगाने को बोलती है। और जब मॉम को पता चलता है उसने यूशी की मदद की थी जब वो पहली बार शहर आई थी, तब वो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। बट लिली को समझ नहीं आ रहा था आंटी क्यों ऐसा बोल रही है कि वो उसका काम लगाएगी, क्योंकि उसे तो लग रहा था मॉम एक नौकर है। और जब मॉम उसे एक क्लीनर के काम में लगा देती है, तब यूशी के जाने के बाद लिली अपनी असलियत दिखाती है। वो गुस्से में बोल रही थी, मैंने इसकी मदद की और इसने लू से शादी कर ली और मुझे नौकर बना दिया। और उसकी असली रूप मॉम देखती है। और अब लिली अपना ड्रेस चेंज करने में वो हॉट लगने के बजाय फनी लग रही थी। और उसका प्लान ये था कि वो लू को यूशी से छीन लेगी, उसे सेड्यूस करके। और उसकी बातें सुनकर मॉम को हंसी आने लगती है। इवन वो ये तक बोल देती है कि ये सब में एनर्जी वेस्ट मत करो, कोई फायदा नहीं, लू तुम जैसे पर इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं रहने वाला। बट लिली तो मानने को तैयार ही नहीं थी। अब वो लू के कैबिन बोलती है, मैं यूशी की फ्रेंड हूँ, जब वो शहर आई थी तब मैंने उसकी हेल्प की थी, बट उसने मुझे एक क्लीनर का ही काम दिया। तभी वहाँ लू अपने असिस्टेंट को बुला उसे निकालने को बोलता है।
बट लिली तो वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी और तभी वहाँ यूशी आती है और वो लिली को ऐसे ही हालात में देखकर हैरान थी। बट लिली उसे कोई फालतू सा बहाना देकर अपनी बातों में कन्विंस कर लेती है और लू लिली का लाया हुआ कॉफी फेंक देता है, ये बोलकर कि ऐसी चीप कॉफी वो नहीं पीता। लिली सोचती है यूशी लू सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ है ना क्योंकि तुम्हारे पेट में उसका बच्चा है, लगता है अब कुछ तो खतरनाक करना ही पड़ेगा। और अब लिली पहुंच जाती है यूशी के माँ और भाई के पास, जहाँ वो उन दोनों को बोलती है यूशी अब बहुत अमीर हो चुकी है लू की वाइफ बनकर, तो क्या आप लोग भी उसके साथ अमीर वाली जिंदगी नहीं जीना चाहते। जो सुन दोनों माँ बेटे स्माइल करते हैं, इसका मतलब कुछ तो करने वाले हैं ये तीनों। और इधर लू यूशी को मॉल लाया था क्योंकि उसे नहीं पता यूशी की क्या पसंद है क्या नापसंद, इसलिए अब लू यूशी को जबरदस्ती पूरे मॉल के सबसे एक्सपेंसिव चीजें खरीद कर देता है। हालांकि यूशी मना कर रही थी बट वो सब कुछ करना चाहता था जिससे यूशी खुश रहे। और वो बोलता है तुम्हें जो पसंद आए वो तुम खरीद लो, बट मर्द में तुम सिर्फ मुझे ही पसंद कर सकती हो और किसी को नहीं। और अब लू यूशी को अलग अलग ड्रेस पहनाकर उसके लिए ड्रेसेस लेता है और ये सीन काफी ज्यादा क्यूट था। और तभी यूशी को उसकी मॉम कॉल करती है और उसे पैसे मांगती है और अगर वो पैसे उसे नहीं देगी तो वो लोग आकर लू के घर में तमाशा करेंगे। जो सुन यूशी उन्हें पैसे देने के लिए मान जाती है बट वो लोग 5 मिलियन मांग रहे थे और इतने पैसे यूशी के पास नहीं थे। तो मॉम कहती है लू के साथ फिर सोकर तुम्हें क्या ही फायदा जब इतने पैसे तुम्हें नहीं मिल रहे हैं। उसकी फैमिली रिच है, उसे मांग कर हमें पैसे दो या जो करके देना है दो, बस पैसे मिल जाने चाहिए। और तभी वहाँ लू आ जाता है बट यूशी उसे उसकी मॉम के कॉल के बारे में कुछ नहीं बताती है। और अब यूशी जब अपनी सास और लू के साथ बैठकर खाना खा रही थी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिससे ऐसा परेशान देख उसकी सास भी परेशान हो जाती है। बट यूशी ये बोलकर इस बात को टाल देती है कि बस प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ी थक गई हूँ। और अब लू यूशी के लिए सूप बनाने जाता है, जो देख मॉम हैरान थी और खुश दोनों ही। और अब सूप बनाकर जब लू यूशी के पास जाता है वो देखता है यूशी रो रही थी, जिसकी वजह वो उससे पूछता है तो वो अगेन बोल देती है कि वो प्रेगनेंसी की वजह से थकी हुई है और कुछ नहीं। और अब लू उसे सूप पिलाने लगता है जो कि उसने अपने हाथों से यूशी के लिए बनाया था। और अब लू यूशी को अपना एटीएम कार्ड देकर बोलता है मैंने अपने करीब किसी भी औरत को आने नहीं दिया और अब जब तुम्हें आने दे रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ तुम्हें जो चाहिए वो तुम खरीदो, पैसों का मत सोचो, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। और ये सुन यूशी काफी खुश थी कि उसे एक कितना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है। और अब रात में यूशी एटीएम कार्ड लेकर रूम से बाहर चली जाती है, जिसे जाते हुए लू देख लेता है। और इधर यूशी की मॉम तो खुशी से पागल हो गई थी क्योंकि यूशी ने सच में उन्हें 5 मिलियन ट्रांसफर कर दिए थे। और अब यूशी उन्हें कॉल कर सारे रिश्ते नाते तोड़ देती है। तो उसका भाई बोलता है ऐसा कैसे, तुम मेरी बहन हो, ऐसे रिश्ते नाते थोड़ी तोड़े जाते हैं, इतने पैसों से कुछ नहीं होगा, 5 मिलियन और भेजो। बट यूशी इसके लिए मना कर रही थी। उसकी मॉम कहती है तुम पूरी बेशरम हो क्या, इतने साल मैंने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया और इसके बदले तुमने मुझे ये सिला दे रही हो, तुम लू के बच्चे की माँ बनने वाले हो, अब तो पूरी फैमिली तुम्हारी है, क्यों ना तुम मुझे 15 मिलियन और भेज दो तो तुम इजिली कर सकती हो। यूशी कहती है आप लोग कितने ज्यादा लालची हो। तो उसका भाई ये बोलकर कॉल कट कर देता है कि अगर पैसे नहीं मिले कि तुझे और तेरे पति दोनों को मरवा दूंगा। ये जो अच्छे दिन देख रही हो ना, ये सब कभी अब देखने को नहीं मिलेगा। और अब यूशी सोच कि आंट तो बहुत रिच है लेकिन मैं उनसे पैसे नहीं ले सकती, उनके ऊपर परेशानी नहीं बन सकती, अब मैं क्या करूं। तभी वहां लू आ जाता है जो कि उसे दोबारा उसके रोने की वजह पूछता है। बट यूशी अगेन उसे कुछ नहीं बताती। तो लू अपने दोस्त को कॉल कर उससे पता लगाने को बोलता है कि आखिर माजरा क्या है, उसे कौन परेशान कर रहा है। अब नेक्स्ट डे गू आकर लू को बताता है यूशी के माँ और भाई उसे परेशान कर रहे हैं, उसे रोज पैसे मांगते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है वो रिच हो गई है, इसलिए यूशी बहुत परेशान है। और यूशी ने अभी तक 10 मिलियन दिए भी हैं, खुद के ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। और ये सब सुन लू को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि यूशी के फैमिली के ऊपर और इधर यूशी का भाई और माँ प्लानिंग कर रहे थे कि वो लोग पैसे कैसे खर्च करेंगे। तो उसका भाई कहता है हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, यूशी की शादी इतनी रिच फैमिली में हो गई है,
अब तो हमें जब मन करेगा तब हम उससे पैसे लेंगे, इस बार डायरेक्ट 50 मिलियन लेंगे। वैसे भी लू फैमिली का सारा पैसा तो अब हमारा ही है ना। तो मॉम कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था यूशी को ऐसी लाइफ मिलेगी, लेकिन जो भी हो मेरी बेटी है तो इतना अमीर लड़का तो मिलेगा ही ना। और अब अचानक से कुछ लोग आकर यूशी के मॉम और भाई को किडनैप कर लेते हैं और इधर लू यूशी को एक वेयर हाउस लेकर आता है जहाँ यूशी के सामने वो उसके भाई और माँ को लेकर आता है। तो उसकी मॉम कहती है हम फैमिली है ना बेटा, तो अपने हस्बैंड को बोलो हमें जाने दे। तो लू कहता है फैमिली घंटा मेरा, अपनी बेटी को पैसे के लिए बेच दिया। जब उसका अबॉर्शन करवाना चाहते थे तब फैमिली के बारे में सोचा, और अब लू यूशी को फुल ऑर्डर दे देता है, जो करना है वो कर सकती है अपने माँ और भाई के साथ। तो भाई कहता है हमें माफ कर दो, हमने गलती की है, लेकिन अगर हम तुम्हें काम करने नहीं भेजते तो तुम कभी मिस्टर लू से मिल भी नहीं पाती। और मॉम कहती है गांव की सभी लड़कियां काम करने जाती है, तुम्हें भेज दिया तो कुछ नया नहीं किया मैंने, तुम्हें बड़ा किया है मैंने, तुम्हारी माँ हूँ ये मत भूलो। तो यूशी कहती है आप माँ बनना डिजर्व ही नहीं करती, मुझे इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला था, मेरे फ्यूचर ब्राइट होने वाला था, बट आपने मेरे पैसे यूज कर लिया जो मैंने ट्यूशन के लिए जमा किया था, और वो पैसे भाई को दे दिया क्लब में लड़कियों के ऊपर उड़ाने के लिए, जिस वजह से मुझे अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ी। मैं जहाँ काम करती थी उनके पैसे भी ले लिए, मैं जेल जाते जाते बची, और फिर इतने से आपका पेट नहीं भरा तो आपने मेरी शादी एक बुढ़े आदमी से फिक्स कर दी, बस इसलिए जो पैसे मिलेंगे उसे भाई की शादी करवा सको। आप मेरी माँ बनने के लायक ही नहीं हो। और ये सब सुन लू को बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो बोलता है इन लोगों ने तुम्हें ऐसे ट्रीट किया है ना, अब मैं जो इन लोगों का हाल करूंगा उसके लिए तुम मुझे कुछ भी नहीं बोल सकती। और अब लू यूशी की आंख बंद कर देता है, जिसके बाद लू के गार्ड्स और उसका दोस्त मिलकर यूशी के भाई को बहुत मारते हैं और उसकी मॉम को जेल में डलवा देते हैं। और अब नेक्स्ट डे यूशी अपने सास के साथ हॉस्पिटल में थी, जहाँ लिली उसके पास आती है और उसने देख लिया था लू आ रहा है, तो वो चुगली करते हुए बोलती है पूरे गांव के लोग इस बात में बात कर रहे हैं कि तुमने अपने फैमिली को 10 मिलियन दिया है, वो भी लू के पैसे का। क्या लू को इस बारे में पता है? अगर उसे पता चला तो क्या वो गुस्सा नहीं होगा? तो ये सुन यूशी उसे थप्पड़ लगा देती है। तो लिली कहती है ये मत भूलो तुम्हारी हेल्प किसने की थी, तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो। तो यूशी कहती है तुम्हें सिर्फ मेरे न्यू नंबर के बारे में पता था कि मेरी फैमिली मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करती, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें मेरा नंबर दिया है ना, और ये सब इसलिए क्योंकि तुम चाहती थी लू मुझे छोड़ दे। तो अब बताओ पत्थर दिल कौन हुआ, मैं या तुम? और अब लिली को पता चलता है जिसे वो नौकर समझ रही थी वो लू की मॉम है, जो सुन वो शॉक्ड रह जाती है और लू उसे धक्का मारकर हॉस्पिटल से निकाल देता है। और मॉम लू को खुशखबरी देती है कि उसका एक साथ 3 बेबी होने वाला है। और इधर हमें दिखाया जाता है यूशी के मॉम और भाई को लू ने एक अलग जगह भेज दिया था, जो कि उन लोग के लिए जेल से भी खराब होने वाली थी। और इधर यूशी इमोशनल होकर अपनी सास और लू को बोल रही थी थैंक यू मुझे अलग नहीं समझने के लिए, मुझे अपना परिवार समझने के लिए। अब फाइनली मुझे एक असली परिवार मिला है। और अब यूशी लू को हक कर लेती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।